डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में था। और हम पिछले कई वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। अब इस एक्सरसाइज 5.4 जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के एडवांटेज पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट के साथ हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखें, स्क्वायर रूट के साथ हम हमेशा लेंथ ऑफ स्क्वायर या साइड्स ऑफ स्क्वायर, पिरामीटर ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल मालूम कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर एक शेप स्क्वायर है तो हम उसका एक साइड फाइंड कर सकते हैं, या उसका हम 4 साइड फाइंड कर सकते हैं, या हम उसका पिरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर का यही, स्क्वायर रूट का यही फ़ायदा है। स्क्वायर हमेशा एरिया का जो एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो जब कहीं भी हमें कोई चीज़, कोई फिगर दिया गया हो तो हम उसका अगर एक साइड फाइंड करते हैं तो हमारे पास होगा उसका पहला एरिया। फिर एरिया के बाद हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में है, तो अगर उस स्क्वायर पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमें क्या देगा, साइड देगा। तो इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के एडवांटेज पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हम किस तरह स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करके एक फिगर का हम किस तरह साइड फाइंड कर सकते हैं, या लेंथ ऑफ साइड किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्लासरूम। याद रखें, स्क्वायर क्लासरूम है तो इसका अगर हम साइड फाइंड करेंगे तो इसका क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इधर स्क्वायर क्लासरूम है तो इसका अगर हम स्क्वायर क्लासरूम है, अगर इसका हमें साइड चाहिए तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और याद रखें, मैंने ये अभी कहा कि स्क्वायर एरिया का यूनिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है। एस 31.36 मीटर स्क्वायर है। तो ये मीटर स्क्वायर है, मतलब ये 31.36 मीटर स्क्वायर है। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो उसका एक साइड होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ एट साइड, इसके एक साइड का क्या मालूम करें, लेंथ मालूम करें कि एक साइड कितना लंबा है। तो अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हमें देगा, एक लेंथ ऑफ एट साइड देगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फिगर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, मतलब इसका साइड जो है वो 4 मीटर है, या किलोमीटर या फीट, जो भी आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, मीटर है, 4 मीटर इसके क्या है, साइड है। वो फिगर जिसके 4 साइड इक्वल हो और साथ में हर एंगल क्या हो, 90 हो, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर शेप। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये जो बाउंड्री लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, पिरामीटर कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, पिरामीटर। और इसके जो अंदर है, फिगर के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया। और एरिया का यूनिट हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। अगर इसका मैं एरिया फाइंड करता हूँ तो मैं इस और इस साइड को, या इस दोनों साइड को, या इस दो साइड को, या इस दो साइड को, एनी टू साइड को आप मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर शेप का आपको एरिया मिलेगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 4 16, और जब बेस सेम हो तो हम बेस को कॉमन लेते हैं और पावर को ऐड करते हैं। ये तो हमने एक्सपोनेंशियल लॉ में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है। तो ये हमारे पास आएगा 16 मीटर स्क्वायर। ये से क्या है, ये इस फिगर का एरिया है, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। अगर कोई कहे कि आप इसके क्या फाइंड करें, साइड फाइंड करें, तो मैं क्या लूँगा, इस 16 मीटर स्क्वायर पे क्या लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा। इस 16 को मैं 4 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और मीटर को मैं इस फॉर्म इसमें मैं मीटर स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अभी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4m और होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का पावर क्या है, 1/2 है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो
स्क्वायर शेप का जो साइड है वो क्या है 4 मीटर है, और इधर हमने लिखा है कि ये 4 मीटर है। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर शेप का, एक रेक्टेंगल शेप का क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक साइड के लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्लासरूम इज 31.36 मीटर स्क्वायर। एक क्लासरूम है जो स्क्वायर शेप का है और इसका एरिया क्या है 31.36 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसका आप साइड का लेंथ फाइंड करें। तो इसका साइड लेंथ ऑफ साइड मालूम करने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट से हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द लेंथ of its side, to find the length of to find the length of its side, to find the length of its side, we find square root। मतलब द लेंथ ऑफ इट्स साइड इन क्लासरूम का, स्क्वायर क्लासरूम का अगर हम लेंथ ऑफ इट्स साइड फाइंड करते हैं तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 31.36 मीटर स्क्वायर है, इसको मैं इस तरह 31.36 है, इसको अगर मैं फॉन्ट को हटाता हूँ तो इधर मैं 1 लिखूँगा। इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं 2 क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा। अभी 31 और 36 का हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और 100 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वो इस स्क्वायर क्लासरूम क्या होगा, लेंथ ऑफ इट्स साइड होगा। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड पे। जो भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, आप कुछ जो भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं इसमें मेथड की, तो मतलब इसमें आप जो मेथड आपके लिए आसान है वो आप फॉलो कर सकते हैं। डिवीजन मेथड फॉलो कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो मैं डिवीजन मेथड पे इसको फाइंड करता हूँ। 31 36 मैं पेयर बनाऊंगा राइट हैंड साइड से। तो यहाँ क्या है, 31 है तो 6 6 36 आता है, 5 5 25, 5 5 25 क्या है, लेस है, और 6 6 36 क्या है, वो ग्रेटर है। तो मैं 5 5 25 और सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये 11 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 6, और ये यहाँ 2 है, 2 से 2 0, और मैं अब 6 जो है इस 5 को मैं क्या करूँगा, डबल करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, और 10 क्या है 6 से ग्रेटर है, तो मैं ये सारा 36 को नीचे लाऊंगा। तो ये 636 है। अगर मैं इधर 6 लगाऊं और इधर भी 6 6 6 36 6 0 0 और 3, तो 36 6 1 6। डिवीजन के बाद मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, तो ये इसे क्या है, स्क्वायर रूट है 31 36 का। और 100 का क्या है, 100 का मैं फाइंड करूँगा, इस तरह हम फेयर बनाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होगा, और 1 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0। जब 2 0 हम नीचे लिखेंगे, और ये क्या है, जब डिवाइड से हम रिमाइंडर को कोई डिजिट लाएं, कोई नंबर लाए और वो क्या हो डिवाइजर से स्मॉल हो, तो फिर हम ऊपर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट है, इस पर मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा, और मैंने स्क्वायर रूट को क्या फाइंड किया है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसका जो स्क्वायर रूट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये इस पे भी स्क्वायर रूट है और 100 पे भी स्क्वायर रूट है। और 131 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 56 है,
तो मैं इसका स्क्वायर रूट जब मैंने फाइंड किया तो वो 56 बना, और 100 का जो मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो 10 बना। ये भी इसका आंसर है, मतलब इसका जो लेंथ ऑफ एट साइड है वो 56 डिवाइड बाई 10 है। और अगर आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 के लिए 6, 1 के लिए 5.6, चूँकि यहाँ मीटर स्क्वायर था, और मैंने जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल होता है, तो यहाँ क्या बचता है मीटर, तो भी हम क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे। तो इस स्क्वायर क्लासरूम का लेंथ ऑफ इट्स वन साइड क्या है, वो है 5.6 मीटर। अगर आप 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आएगा 31.36 मीटर स्क्वायर। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। एक गार्डन है लेकिन वो स्क्वायर शेप का है। याद रखिए इस चैप्टर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें या स्क्वायर होगा या स्क्वायर रूट के बारे में बात होगा। तो इधर भी है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है। स्क्वायर गार्डन का मतलब यह है कि उसके हर साइड, मतलब सारे साइड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 4624 स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर गार्डन है। स्क्वायर गार्डन का मतलब यह है कि वो फिगर जिसके चार साइडों का लेंथ इक्वल हो और हर एंगल क्या हो, 90 हो। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ भी क्या है, स्क्वायर गार्डन है। तो ये इस तरह बा होगा कि उसके चारों साइडों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। और वो के उसका जो एरिया है वो है 4624 किलोमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ एट साइड। और अब इसका क्या फाइंड करें, एक साइड का लेंथ फाइंड करें। तो इस चैप्टर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में मतलब पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा या वो स्क्वायर में होगा या वो स्क्वायर रूट में के फॉर्म में होगा। तो इधर क्या है, स्क्वायर तो हमें दिया गया है, ये है। और इससे हम क्या फाइंड करते हैं, मतलब ये एरिया है, ये एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। और इसके हम क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्योंकि जब हम किसी स्क्वायर शेप का साइड फाइंड करते हैं तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब हम इसका इस 4624 का स्क्वायर रूट लेंगे, और जो इसका आंसर आएगा वो इस स्क्वायर गार्डन के एक साइड का लेंथ होगा। तो हम इस तरह करेंगे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड वी फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4624 का। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक यह है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड कर सकते हैं, दूसरा यह है कि बाय डिवीजन मेथड। मैं इसको डिवीजन मेथड पे सॉल्व करता हूँ, आप इसको अगर चाहें तो फैक्टराइजेशन के मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। और वो इस तरह है कि 4624 पेयर बनाए। तो ये क्या है, 46 है। 46 7 49 आता है, तो 6 6 36, क्योंकि इसमें हम स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो हम स्क्वायर नंबर लेंगे। तो इधर हम क्या लगाएंगे, 6 6 36। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 1। अभी इस 6 को हम डबल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब ये 10 है और 10 12 से लेस है, तो इधर हम क्या लगाएंगे, 24 लगाएंगे। अब इसको अगर मैं इधर 8 लगाऊं, 8 8 64 और 6 8 2 16 प्लस 6 22 8 1 8 2 8 करो 10। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 68। तो द स्क्वायर गार्डन का जो लेंथ ऑफ इट्स वन साइड है वो क्या है, 68 मीटर किलो। चूँकि ये स्क्वायर किलोमीटर है तो ये क्या होगा, किलोमीटर में होगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड किया, एक स्क्वायर गार्डन था और उसका एरिया था 4624 स्क्वायर किलोमीटर, और हम क्या फाइंड करते थे, लेंथ ऑफ एट साइड। तो जब हम लेंथ ऑफ एट साइड फाइंड करेंगे तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट इसका जो है वो क्या है, 68 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गार्डन 676 trees are planted in a row in such a way that the number of rows equal to the number of trees in a row. How many trees are there in each row? इस तरह है कि इस क्वेश्चन में कि एक गार्डन में दरख्तों को उसने प्लांटेड किया। इस तरह प्लांटेड किया है कि द नंबर ऑफ रू इक्वल टू, जितनी रू है, मिसाल के तौर पर इधर अगर मैं लिखूँ 5 रू, ये 1 रू है, ये 2, ये 3, ये 3 रू है, 3 रू है, या 4 रू है। जितनी रू है उतने हर रू में क्या है, ट्री है। कितनी रू है, 4 रू है, तो इस में हर रू में कितने ट्री को प्लांट किया है, 4। मतलब यह है कि इसे कौन सा शेप बनता है, स्क्वायर शेप बनता है। तो इस ये जो है क्या है, एक स्क्वायर शेप बन गया। क्यों, नंबर ऑफ जितने रू है, कितने रू है, 4 रू है, उतनी ही हर रू में क्या है, ट्री को प्लांट किया है। तो नंबर ऑफ रू 4 है, और हर रू में भी 4 क्या है, ट्री आया है। तो उनसे कौन सा शेप बना है, स्क्वायर शेप बना है। और ये कहता है कि फाइंड हाउ मेनी ट्री आर देयर इन ईच रू। तो एक रू में कितने ट्री प्लांट किया है। तो याद रखिए, इसे जो फिगर बनेगा, अगर नंबर ऑफ रू जो है और हर रू में उतना ही क्या हो, ट्री हो, तो लाज़िम ज़रूरी है कि वो स्क्वायर शेप होगा। तो स्क्वायर शेप का जब हम एक साइड फाइंड करते हैं तो उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से हमें पता चलेगा। अब इसमें भी यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा क्या है, उसको मॉडिफाई किया है कि एक गार्डन है, उसमें 676 ट्री को प्लांट किया है रू में, लेकिन इस तरह है कि नंबर ऑफ रू जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ ट्री इन अ रू के बराबर है। और आप इसके क्या फाइंड करें कि एक रू में कितने ट्री हैं। तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और स्क्वायर रूट 676 का फाइंड करेंगे। टू फाइंड how many trees are there in each row, we find स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 676 का। और इसका स्क्वायर रूट हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको डिवीजन मेथड पे फाइंड करता हूँ। तो 676 स्क्वायर बनाएंगे तो ये होगा 2 2 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2, और इसको मैं डबल करूँगा तो ये 4 बन जाएगा। यह होगा 7 और यह 6। अभी अगर मैं इधर लिखूँ 4, अगर 8 लिखूँ तो क्या बनता है, सॉरी, अगर मैं 6 लिखूँ, 6 6 36, 3 6 4 24, 24 3 27। तो अगर मैं इधर 6 लिखूँ तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 276। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आता है। तो ये क्या है, 26 इसका क्या है,
स्क्वायर रूट है, मतलब ये है कि हर रो में 26 ट्री क्या है प्लांटेड किया गया है। तो इससे हमें पता चला कि मतलब है कि अगर इस तरह एक गार्डन हो कि जितनी नंबर ऑफ रू है उतनी ही हर रू में क्या है दरख्त ट्री को प्लांटेड किया है, तो आप उससे क्या पॉइंट कर सकते हैं एक रू में कितने ट्री प्लांटेड किया गया है। तो ये क्या है स्क्वायर रूट का क्या है एडवांटेज है कि हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फार्म इज 64,000 मीटर स्क्वायर टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फार्म। ये हमें दिया गया कि एक फार्म है वो स्क्वायर शेप है और इसका एरिया क्या है 64,000 मीटर स्क्वायर है। आप इसे क्या फाइंड करें पैरामीटर फाइंड करें। याद रखें अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फार्म इज 64,000 मीटर स्क्वायर टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फार्म। एक स्क्वायर शेप फार्म है और इसका जो एरिया है वो 64,000 मीटर स्क्वायर है। आप इसके पैरामीटर फाइंड करें। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर। अब ये स्क्वायर शेप फार्म है तो इसका पैरामीटर क्या होगा, मतलब यह है कि स्क्वायर में तो सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये साइड भी 3 होगा। इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या होगा, दो साइड को आप मल्टीप्लाई करें 3 3 9, तो इसके जो स्क्वायर इस शेप का जो एरिया होगा वो 9 होगा। अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर ये किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। और इसका वन साइड अगर हम फाइंड करेंगे तो हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे और 9 को मैं 3 स्क्वायर में लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, तो इसका जो वन साइड का लेंथ है वो क्या है 3 मीटर है। अभी पैरामीटर का मतलब यह है कि आप इसका जो लाइन है बाउंड्री लाइन उसको आप फाइंड करें। तो पैरामीटर ये है कि आप सारे साइड को क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब ये 4 साइड है 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो इसका जो पैरामीटर है वो क्या है 12 है। एक तो ये मेथड है कि आप इन चारों साइड को ऐड करो। दूसरा मेथड ये भी है स्क्वायर शेप में कि स्क्वायर शेप का तो जो 4 साइड है वो इक्वल है, तो आप 4 लगाएंगे क्योंकि 4 साइड क्या है इक्वल है और साइड की कितना लेंथ है 3 है, तो हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर साइड 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर साइड 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर का अगर हम जब भी हम पैरामीटर फाइंड करते हैं तो हम एक साइड और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका पैरामीटर हमें हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन में जो है क्या है कि एक स्क्वायर शेप है, एरिया तो दिया गया है, पैरामीटर के लिए साइड ज़रूरी है और इधर साइड नहीं है, तो पहले हम क्या स्क्वायर रूट लेंगे। इस वजह से स्क्वायर रूट लेंगे कि हम इसका साइड फाइंड करें इस स्क्वायर फॉर्म का, और फिर इसके बाद हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा ये पैरामीटर होगा। तो हम इस तरह करेंगे कि हम पहले क्या फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो इस तरह करेंगे टू फाइंड इस तरह करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। टू फाइंड वन साइड ऑफ square shape form, we find square root of 64,000 मीटर स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से भी, प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड से भी। मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ डिवीजन मेथड से, हो रहे हैं 64, फिर बनाएंगे यहाँ 8 8 64 और डिवीजन के बाद क्या होता है
सब्ट्रैक्शन होता है। अभी इस 2 0 को जब मैं नीचे लाता हूँ रिमाइंडर में, जब डिवाइड से हम कोई डिजिट लाते हैं और वो डिवाइडर से क्या हो, स्मॉल हो, तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो इसका जो लेंथ ऑफ वन साइड है वो क्या है, 80, क्या लगाएंगे, 80 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ये, इसका साइड क्या होगा, मीटर होगा। अब इसका हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं पैरामीटर। तो ये तो इसका वन साइड है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड, और 4 वन साइड क्या है, वो 80 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पावर 0 0, 4 8 ज़र 32, और क्या होगा, मीटर। तो इसका जो पैरामीटर है वो इस स्क्वायर शेप फॉर्म का वो है 320 मीटर। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट से पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, वन साइड लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 5 क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है और इसकी एरिया क्या है, 121 यार्ड्स स्क्वायर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसके एक साइड का लेंथ क्या होगा। तो जब हम किसी स्क्वायर शेप का लेंथ ऑफ साइड फाइंड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो इस लेंथ ऑफ इट्स वन साइड होगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। टू फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड we find square root of 121 यार्ड स्क्वायर। और स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है तो ये यार्ड बचता है, और 121 का हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि ये जो 121 है ये 11 स्क्वायर के बराबर है, और फिर अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या होगा, 11 इसका आंसर आएगा। लेकिन हम इसको क्या डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, तो हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे 121 और इस पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 1 होगा, 1 1 ज़र 1 0, और अब 1 1 को क्या 1 है, इसको डबल करो तो ये 2 बनेगा, और 21 को मैं नीचे लिखूँगा, इधर अगर मैं 1 लिखूँ और इधर भी 1, तो ये क्या होगा, 21 होगा। तो इसका जो वो लेंथ ऑफ इट्स वन साइड है वो क्या है, लेंथ ऑफ इट्स वन साइड क्या है, या वन साइड क्या है, वो है 11 यार्ड। मतलब इस सारे स्क्वायर शेप का जो एक एक साइड की जो लेंथ है वो क्या है, 11 यार्ड है।